दोस्तों, अब हम स्टार्ट करेंगे हिडन गुडविल। तो हिडन गुडविल में हम लोग सबसे पहले समझेंगे कॉन्सेप्ट। मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। मैं ये मानूंगा कि आपको बिल्कुल भी कुछ भी नहीं आता, ठीक है। डिटेल में समझाऊंगा, उसका धीरे धीरे मैं आपको तुरंत तुरंत क्रक्स में भी लेकर चले आऊंगा, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन देखते साथ आपको फुल कॉन्फिडेंस आए कि मेरे को इस क्वेश्चन में क्या करना है, इस क्वेश्चन को कैसे प्रोसेस करना है, ठीक है। उसके बाद 4 क्वेश्चन करेंगे तो आपको ऑलरेडी अच्छे से प्रैक्टिस भी हो जाएगी, तो कोई समस्या नहीं आएगी। इसलिए अब आराम से सुनने में और समझने में ध्यान दो। क्रक्स में करते हुए चलूंगा, फिर क्वेश्चंस करेंगे तो और अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। तो बिना किसी स्ट्रेस लिए हुए आराम से सुनो और समझो। तो देखो, आपको एक मैं कहानी से समझाता हूँ। मान लो कि 3 दोस्त है, ए है, बी है और सी है। तीनों के तीनों गए मान लो ट्रिप में, ठीक है। इनके बीच में डिसाइड हुआ कि भाई जो भी टोटल एक्सपेंस होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, इक्वली डिवाइड करेंगे, ठीक है। इक्वली डिवाइड करेंगे मीन्स मान लो जो भी खर्चा होगा, मान लो 3 रुपये खर्चा हुआ तो ए कितना देगा, 1 रुपये। 3 का खर्चा हुआ बी कितना देगा, 1 रुपये। 3 का खर्चा हुआ सी कितना देगा, 1 रुपये। ऐसा यानी कि शेयर क्या हो गया इन लोग का, तीनों का 1/3, 1/3 और 1/3, ठीक है। अब इन्होंने कहा चल सी मेरे दोस्त तू 100 रुपये दे। कितना दे, 100 रुपये दे, ठीक है। तो सी का जो शेयर कितना था, सी का शेयर था 1/3। सी का शेयर कितना था, 1/3। तो सी अपने शेयर के लिए कितना रुपए दे रहा है दोस्तों, 100 रुपये दे रहा है। अब मेरा सिंपल सा आपसे क्वेश्चन है, मैं बोल रहा हूँ बताओ कि फर्म का या दोस्तों का टोटल खर्चा कितना हुआ। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि टोटल खर्चा कितना हुआ। तो टोटल खर्चा निकालने के लिए आप अगर फॉर्मूले की बात करोगे तो फॉर्मूला आप कैसे यूज कर सकते हो नॉर्मली, भाई टोटल खर्चा कैसे हुआ कि सी का शेयर कितना था, यानी सी ने रुपीस में कितना रुपए लेकर आया, इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंस कितना था इंटू सी का शेयर कितना था, ठीक है। हमको ये निकालना है, हमको क्या निकालना है यहाँ पर, टोटल एक्सपेंस निकालना है। हमको निकालना है टोटल एक्सपेंस। तो सी ने कितना रुपए लेकर आया, 100 रुपये लेकर आया, ठीक है। सी का शेयर रुपीस में आया 100 रुपये, इज इक्वल टू सी का शेयर कितना था, यहाँ पे था 1/3, ठीक है। अब बचपन से मालूम है कि यहाँ पर मल्टीप्लाई में तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 100 बाई क्या आ जाएगा, 1/3। यहाँ पर आ गया टोटल एक्सपेंस, क्या आ गया, टोटल एक्सपेंस। तो भी मालूम है कि 1/3 होता है नीचे, तो अगर जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाता है, ये इंटू 3/1, ये भी अच्छे से मालूम है। ये आ गया अपना टोटल एक्सपेंस। तो टोटल एक्सपेंस कितना हो गया, आप यहाँ पर आ गया 300 रुपये आ गया अपना टोटल एक्सपेंस। एक तरीका लंबा चौड़ा ये है टोटल एक्सपेंस निकालने का। और दूसरा तरीका मैं बोलूँ तो क्या कर सकते हैं अपन, 100 रुपये लाया था किसके लिए, फॉर 1/3 शेयर के लिए, ठीक है। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है टोटल एक्सपेंस। क्या निकालना है, टोटल एक्सपेंस। तो क्या करेंगे अपन, इसका रेसिप्रोकल। क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल, मतलब 100 इंटू 3/1 कितना आ जाएगा, 300। ये ज़्यादा शॉर्टकट है, ठीक है। सीखने के लिए अच्छा था, है ना। मैं आपको डायरेक्टली ये बताता भाई रेसिप्रोकल करेंगे तो अच्छे से आपको विश्वास नहीं होता कि भाई 300 सही है कि नहीं। अब आपको विश्वास हो चुका होगा कि 300 एकदम सही है। पहली बात ये आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। क्लियर है यहाँ तक, इसमें तो कोई डाउट भी नहीं है आपको। अब आगे बढ़े तो देखो, अब अपन समझते हैं कोई दूसरे तरीके से, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर अपन लेते हैं कि 3 पार्टनर है। अपन थोड़ा सा लेवल में समझते हैं। अपन अब फर्म की बात करेंगे, फर्म के पार्टनर की बात करेंगे, उस हिसाब से समझेंगे। तो देखो दोस्तों, जैसे कि मान लो एक और क्वेश्चन अपन लेते हैं कि मान लो कि सी का शेयर, सी मान लो नया पार्टनर है। सी क्या है, नया पार्टनर है। मान लो 3 पार्टनर है, ऐसा ले लेते हैं। ए पार्टनर है, बी पार्टनर है और सी क्या है, यहाँ पर न्यू पार्टनर है। सी क्या है, न्यू पार्टनर है। अब सी को हमने कहा चल सी तू लेके आया 1 लाख रुपीस लेकर आ फॉर 1/3 शेयर के लिए, 1/3 शेयर के लिए। तो मेरा आप लोगों से सिंपल क्वेश्चन है कि भाई वहां पर हमने क्या किया था, वहां पर सी लेकर आया था कितना रुपए, 100 रुपए लेकर आया था। कितने शेयर के लिए लेकर आया था, 1/3 के लिए लेकर आया था। मैंने बोला टोटल एक्सपेंस कितना है, तो आपने आसानी से निकाल लिया इस तरीके से, ठीक है। 100 इंटू 3/1 कितना आया, 300। अब मैं यहाँ पर इतना से बोल रहा हूँ कि भाई सी लेकर आया 1 लाख रुपए फॉर 1/3 शेयर के लिए, ठीक है। तो अब जो 1 लाख रुपए लेकर आया होगा सी, तो हमने जब नए पार्टनर को बुलाया होगा सी को, जब हमने नए पार्टनर को बुलाया होगा सी को 1 लाख रुपए के साथ 1/3 शेयर के लिए, तो हमने ये सब कैसे निकाला होगा, हमने क्या किया होगा, पूरे फर्म की वैल्यू निकाली होगी। पूरे फर्म की वैल्यू निकाली होगी और पूरी फर्म की वैल्यू निकालने के बाद, पूरी फर्म की वैल्यू निकालने के बाद हमने सी का शेयर मंगाया होगा, ठीक है। सिंपल सी बात है। तो मेरा आपसे सवाल है कि भाई वैल्यू ऑफ द फर्म क्या है, वैल्यू ऑफ द फर्म, वैल्यू ऑफ द फर्म। तो ये करेंगे अपन 1 लाख इंटू 3/1 कितना हो गया, यहाँ पर 3 लाख। ये बात क्लियर हो गई, यहाँ पे बात क्लियर क्या हो गई कि वैल्यू ऑफ द फर्म क्या है, 3 लाख। ये समझ गया कैसे निकालते हैं। तो आपको मिल गई वैल्यू ऑफ द फर्म, क्लियर है अच्छे से। अब देखो आगे की बात समझते हैं। चलो अब धीरे धीरे अपन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हुए चलेंगे एग्जाम्पल के लिए। अब अपन चलते जा रहे हैं अपन हिडन गुडविल के कॉन्सेप्ट की तरफ। कहाँ जा रहे हैं अपन, हिडन गुडविल के कॉन्सेप्ट की तरफ, ठीक है। एकदम सिंपल है, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। देखो
एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं अपन, कोई भी ले लेते हैं रैंडमली, मान लो कि एस कैपिटल है, कितनी एक कैपिटल मान लो ले लेते हैं अपन 4 लाख, और ले लेते हैं अपन एक और ले लेते हैं पार्टनर बी, बी की कैपिटल कितनी है ये ले लेते हैं चलो 3 लाख, ठीक है, ये ले लिया अपन 3 लाख, और नए पार्टनर को बुला लिया अपन सी को, ठीक है, हमको बुला लिया सी को बुला लिया अपन, तो सी को हमने कितना बुलाया, सी कितना लेकर आ रहा है, एक ना सी कितना फंड लेकर आ रहा है, मान लो फंड लेकर आ रहा है, ले लेते हैं 5 लाख, कितना लेकर आ रहा है 5 लाख लेकर आ रहा है, सी लेकर आ रहा है 5 लाख रुपए, कितना शेयर के लिए ले लेते हैं अपन, ऊपर क्या लिए थे 1/3 ना, चलो तो सी लेकर आ रहा है फॉर 1/3 शेयर के लिए कितना लेकर आ रहा है 5 लाख रुपए लेकर आ रहा है, ठीक है। हमको निकालना है, क्या निकालना है, मेन जो पार्ट है वो कैलकुलेट करना है अपन को, हिडन गुडविल, क्या निकालना है हिडन गुडविल, ठीक है, सुनो आराम से समझो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो पहली बात, सी लाया है 5 लाख रुपए फॉर 1/3 शेयर के लिए, ठीक है, तो जब 5 लाख हमने निकाला होगा पूरी फर्म को ध्यान में रखते हुए हमने निकाला होगा, ठीक है। तो अब हम जब सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले अपन एक ही चीज, पहली बात तो समझ में आ गया ना, इसको देख के कि क्या निकल जाएगा, वैल्यू ऑफ द फर्म, क्या निकलेगी वैल्यू ऑफ फर्म, तो वैल्यू ऑफ द फर्म, तो वैल्यू ऑफ द फर्म कितना निकलेगी 5 लाख इंटू 3/1, कितना आ गया, ये फर्म की वैल्यू थी कितनी 15 लाख रुपीज, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब लेस क्या करेंगे अपन, लेस करने के लिए अपन जो जितने भी पार्टनर है, क्या यहाँ पर जितने भी पार्टनर है उसकी कैपिटल है, उसको क्या करेंगे अपन एडजस्टमेंट, जैसे कि कभी भी याद रखना कि नया पार्टनर आता है तो पुराने पार्टनर का जो भी हिसाब किताब पूरा एडजस्टमेंट किया जाता है। एडजस्टमेंट क्यों किया जाता है, ताकि नया पार्टनर आए और न्यू बैलेंस शीट बने, कोई परेशानी कोई डिस्प्यूट ना रहे, ठीक है। उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं मालूम है, उसको हम लोग बोलते हैं एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर। मैं ऐसे लिखवा रहा था कि आपको एग्जाम में गलती ना हो, ओल्ड पार्टनर, ठीक है, इंक्लूडिंग ऐसे अच्छा प्लस ऐसे कर सकते हैं हम लोग न्यू पार्टनर्स कैपिटल, क्या कर सकते हैं हम लोग न्यू पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। जैसे कि समझना, अब अगर क्वेश्चन में दिया रहा है यहाँ पर, इसकी बात कर रहा हूँ ना यहाँ पर ओल्ड पार्टनर की, सपोज अब क्वेश्चन में दिया रहे कि भाई पार्टनर का यहाँ पर जनरल रिजर्व भी है या किसी और तरह का जो भी कोई रिजर्व क्वेश्चन दिया हुआ है वो पार्टनर को मिलेगा, क्योंकि पार्टनर ही फर्म का ऑनर होता है। उसके अलावा मान लो आपको क्वेश्चन में किसी भी तरह का क्या दिया हो कि भाई प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस है या डेबिट बैलेंस है, उसको भी हम लोग क्या करेंगे एडजस्टमेंट करेंगे। या क्वेश्चन में आपको दिया रहा है कि भाई रिवैल्यूएशन का हमको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, उसको भी क्या करेंगे एडजस्टमेंट। तो पूरा एडजस्टमेंट करने के बाद जो कैपिटल आएगी वो उसको यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। क्लियर है, आपको क्वेश्चन में मिलेगा सब चीजें, ठीक है। इसको आपको नोट करना है तो आप नोट कर सकते हो, ठीक है। इसको मैं ऐसा कैसे रहने देता हूँ, ठीक है, एकदम कॉमन सेंस वाली बात है। तो ध्यान रखना क्या होना चाहिए एडजस्टेड कैपिटल। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में कैपिटल कितनी दी हुई है 4 लाख और 3 लाख, इसको मैंने ऐड करेंगे, कुछ एडजस्टमेंट दिया हुआ नहीं है, सिर्फ लिखा है 4 लाख प्लस लिखा मैंने 3 लाख प्लस न्यू पार्टनर की कैपिटल कितनी थी, कहाँ था न्यू पार्टनर की कैपिटल 5 लाख रुपए, तो प्लस करेंगे अपन यहाँ पर 5 लाख रुपए, कितना आया 4 3 7 7 5 12, ये आ गया अपना 12 लाख। तो इसको माइनस करने के बाद जो आया 3 लाख रुपए उसको हम लोग क्या बोलते हैं हिडन गुडविल, क्या बोलते हैं हिडन गुडविल। बस अब मान लो हिडन गुडविल किसकी निकली, फर्म की निकली। अब मैं आपको बोलता हूँ कि भाई हमको क्या निकालना है सीज शेयर ऑफ गुडविल, तो कैसे निकालेंगे अपन सी के शेयर की गुडविल, ये हमने निकली फर्म गुडविल, तो फर्म गुडविल मल्टीप्लाई करेंगे अपन सी शेयर, तो फर्म गुडविल कितनी आई यहाँ पर 3 लाख आई फर्म गुडविल, सी का शेयर कितना था यहाँ पर 1/3 था, इंटू करेंगे 1/3, ये आ गया अपना सी का शेयर का गुडविल कितना आ गया 1 लाख रुपीज, ठीक है। और आपको मालूम भी होगा कि भाई जो गुडविल लेकर आ रहा है सी, मान लो 1 लाख रुपीज की गुडविल जो लेकर आ रहा है उसको क्या करेंगे ओल्ड पार्टनर क्या करेंगे इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कौन सा रेशियो में करेंगे इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो, इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। लॉजिक समझो कि क्या हो रहा है। मान लो यहाँ पर जो ओल्ड पार्टनर आ रहा है, हाँ मान लो यहाँ पर जो न्यू पार्टनर आ रहा है, कौन आ रहा है यहाँ पर न्यू पार्टनर आ रहा है, तो न्यू पार्टनर आ रहा है तो प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा मिल रहा है, यानी कि न्यू पार्टनर के आने से ओल्ड पार्टनर की कहीं ना कहीं प्रॉफिट में असर तो पड़ेगा ही। और ओल्ड पार्टनर ने इतने सालों से नाम करके मेहनत करके जो गुडविल जमाई है उसका फायदा डायरेक्ट ये न्यू पार्टनर उठा के लेकर चले आएगा। इसीलिए न्यू पार्टनर को बोलते हैं भाई तू गुडविल लेकर आ 1 लाख रुपए, तो जो गुडविल लेकर आता है वो 1 लाख रुपए उसको ओल्ड पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, क्योंकि होता क्या है कि भाई नया पार्टनर आता है तो ओल्ड पार्टनर क्या करते हैं सेक्रीफाइस करते हैं। तो अपन क्वेश्चन में दिया रहेगा तो अपन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो जैसे मान लो इस क्वेश्चन में मान लो जो हमारा क्वेश्चन था ए है बी है और सी है, इनका रेशियो क्या था ए बी का 1:1, सी आया था कितने के लिए फॉर 1/3 शेयर के लिए। अब यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ है कि ए सी को कितना दे रहा है और बी सी को कितना दे रहा है, लिखा हुआ है कि नहीं, तो हम ये मानेंगे कि भाई उनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है 1:1, क्या है 1:1। सपोज ऐसा लिखा रहा था ए और बी है, इनका शेयर कितना है मान लो 5:3
और मान लो सी वापस आ रहा है कितने शेयर के लिए, फॉर 1/3 शेयर के लिए। तो यहाँ पर ये नहीं लिखा है कि ए सी को कितना दे रहा है, बी सी को कितना दे रहा है, तो इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगा 5:3। मतलब अल्टीमेटली कुछ नहीं लिखा हुआ तो क्या होगा, ओल्ड रेशियो क्या हो जाएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। कुछ नहीं लिखा तो मतलब क्या होगा कि ओल्ड रेशियो क्या हो जाएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगा। क्लियर अच्छे से, यहाँ बात क्लियर हो गई। तो चलो मान लो अगर इसके हमको जर्नल एंट्री पास करना होता, इसकी मान लो अपन को पास करना होता जर्नल एंट्री, तो मैं सीखते कि भाई जर्नल एंट्री अपन को क्या पास करनी होती। एकदम सिंपल तरीका बता रहा हूँ, कोई भी कठिन नहीं है। देखो ये यहाँ पर अपन देखते हैं कौन सा क्वेश्चन था, ये वाला। सी का शेयर की गुडविल कितनी थी, 1 लाख रुपए थी। सी के शेयर की गुडविल कितनी थी, 1 लाख रुपए थी। तो 1 लाख रुपए किसको मिलेगा, ए और बी को। किसको मिलेगा, ए और बी को। आपको यहाँ पर ए और बी का शेयर दिया हुआ है क्या, नहीं। तो ए और बी का शेयर नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग ने चैप्टर नंबर 1 में ही पढ़ा था कि अगर शेयर नहीं दिया हो तो क्या मानेंगे, इक्वल मानेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ए का शेयर बी का शेयर क्या है 1:1, और सी आ रहा है 1/3 के लिए, मतलब इसका शेयर भी क्या हो गया 1/3। ये सब बात मालूम है अपन को। तो अब हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं कि जो फर्म गुडविल कितनी आई थी, 3 लाख रुपए हमको मालूम है, और यहाँ पर जो सी का शेयर कितना आया था, 1 लाख रुपए हमको मालूम है। जो सी का शेयर आया था 1 लाख रुपए, उसको अपन क्या करेंगे मालूम है, उसको ए और बी क्या करेंगे, ए और बी अपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो में क्या करेंगे, बांटेंगे। तो ए और बी का जो रेशियो है यहाँ पर, ए और बी का रेशियो जो यहाँ पर कुछ नहीं दिया तो हम लोग क्या मानेंगे 1:1। और न्यू पार्टनर आ रहा है सी, वो आ रहा है कितने शेयर के लिए, 1/3 के लिए आ रहा है। तो ए सी को कितना दे रहा है, नहीं मालूम। बी को कितना दे रहा है, सी को नहीं मालूम। तो हम लोग क्या मानेंगे, ओल्ड रेशियो को क्या मानेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो मानेंगे। सपोज मान लो ए और बी का ओल्ड रेशियो कितना होता है 5:3। नया पार्टनर क्या है, सी आया 1/3 के लिए। तो ए सी को कितना दे रहा है, नहीं मालूम। बी सी को कितना दे रहा है, नहीं मालूम। तो हम लोग 1/3 को क्या मानते दोस्तों, 1/3 को क्या मानते, सैक्रिफाइसिंग रेशियो मानते। ये बात क्लियर हो गई अच्छे से। तो यहाँ पर जब हम जर्नल एंट्री पास करेंगे, तो यहाँ पर जब हिडन गुडविल होता है, तो उस केस में हिडन गुडविल होता है, उस केस में हम लोग प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट ओपन नहीं करते। हम लोग क्या लिखते हैं कि भाई जो सी का शेयर है, क्या है, सी का शेयर है, मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। सी ने कितने लेकर आया, 1 लाख रुपए लेकर आया। 1 लाख रुपए किसको देंगे हम लोग, ए को देंगे और बी को देंगे। कौन सा रेशियो में देंगे, उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में देंगे। क्यों ऐसा करेंगे, क्योंकि दोस्तों सी के आने से क्या हुआ कि ए और बी ने क्या किया, सैक्रिफाइस किया है। तो सी के आने से ए और बी ने सैक्रिफाइस किया है, और ए और बी सालों से काम भी कर रहे हैं। तो उस केस में उनको गुडविल में से हिस्सा मिलना चाहिए, उनको गुडविल में से हिस्सा मिलना चाहिए। बट किस तरह हिस्सा मिलेगा, उनको मिलेगा उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो टू एस कैपिटल अकाउंट, टू करेंगे अपन बीस कैपिटल अकाउंट। कौन सा रेशियो में, उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है दोस्तों, यहाँ पर 1:1। क्या है यहाँ पर 1:1, ठीक है। तो निकाल लेंगे अपन 1 लाख का 1/2, और यहाँ पे आ जाएगा 1 लाख का 1/2। क्लियर हो गया अच्छे से। तो कितना आ जाएगा 50,000 यहाँ पर आ जाएगा, 50,000 यहाँ पर आ जाएगा। आपको बस ये एंट्री तो खैर आसान है, हमको मालूम है कि भाई गुडविल का पैसा ए और बी को मिलेगा तो उनकी कैपिटल और बढ़ जाएगी, इसलिए अपन क्या करेंगे, क्रेडिट। बस ध्यान देना कि यहाँ पर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट अपन ओपन ही करते हैं, क्योंकि यहाँ पे खुद बोल रहा है कि हिडन गुडविल है। क्लियर है, इस तरह से आप याद रख सकते हो। अब अपन करेंगे दोस्तों यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 35। ठीक है, इसको आराम से सुनो समझो, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुछ बहुत सारे बच्चे एकदम हड़बड़ी करते हैं, कुछ हड़बड़ी नहीं करना है। ठीक है, क्या लिखा है देखो, ए है और बी है वह इक्वल पार्टनर है। उनकी कैपिटल आपको दी हुई है 30,000 और 10,000 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, उन्होंने एडमिट किया सी को 1/4 शेयर इन द फर्म। सी ब्रिंग कितना लेकर आ रहा है, 15,000 लेकर आ रहा है। फाइंड आउट हिडन गुडविल एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्री आपको पास करनी है। जो भी बोले हिडन गुडविल, तो पहले अपन को क्या ध्यान रखना है, कुछ कुछ मैं आपको बात समझा दिया था कि सी आ रहा है 1/4 शेयर के लिए, कितना लेकर आ रहा है, 15,000 लेकर आ रहा है। इसी से हमको तुरंत सॉल्यूशन दिमाग काम करना चाहिए कि भाई हिडन गुडविल जब हमको निकालना है, तो पहली बात तो एक बात अपने क्लियर हो गई कि हमको मालूम चल जाएगा, इससे क्या मालूम चल जाएगा, वैल्यू ऑफ फर्म। वैल्यू ऑफ फर्म कितना लेकर आ रहा है वो 15,000, ये लिखे हम 15,000। 1/4 शेयर के लिए तो क्या कर देंगे 4/1, ये कर दिए अपन 60,000 रुपीज। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। उसके अपन क्या करेंगे, लेस करेंगे। क्या लेस करेंगे अपन, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर। एडजस्ट का मतलब ध्यान रखना कि हमेशा एडजस्टमेंट करना है। ठीक है, प्लस क्या करेंगे अपन, न्यू पार्टनर की कैपिटल। न्यू पार्टनर की क्या करेंगे अपन, कैपिटल को प्लस करेंगे, न्यू पार्टनर कैपिटल। तो यहाँ पर ओल्ड पार्टनर की कैपिटल कितनी लिखी हुई है 30 और 10, यहाँ लिखा 30 + 10, और न्यू पार्टनर की कैपिटल कितनी लिखी हुई थी, यहाँ पर हमने निकाला था 15,000 का लेकर आ रहा है वो, प्लस किया 15,000। तीनों को ऐड किया 30 + 10 40, 40 और 15 कितना हो गया 55।
तो जो 5000 आया इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हिडन गुडविल। तो हिडन गुडविल किसकी निकली दोस्तों, ये निकली फर्म की। कैसे मालूम चला फर्म निकली, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, वैल्यू ऑफ द फर्म, पूरा पार्टनर यानी कि पूरे फर्म के पार्टनर, ठीक है, ऐसा मालूम चला। अब हमको क्या निकालना है दोस्तों, हमको निकालना है सी का शेयर, सी शेयर ऑफ गुडविल। तो सी का शेयर कितना हो जाएगा, यहाँ पे मिलेगा, यहाँ लिखा है फर्म गुडविल, इंटू लिखेंगे अपन सी शेयर, सीज शेयर। तो फर्म गुडविल निकली 5000, सी का शेयर कितना था यहाँ पर 1/4, ठीक है, यह आ जाएगा 1250, यह आ जाएगा सी शेयर ऑफ गुडविल। अब आपको पास करने बोल रहा है जर्नल एंट्री, मैंने अभी बताया कि यहाँ पर हम लोग प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट ओपन नहीं करेंगे, तो दैट्स वाई अपन क्या करेंगे, हम लोग एंट्री पास करेंगे सीज कैपिटल या करेंट अकाउंट क्वेश्चन के हिसाब से, है ना, कुछ नहीं दिया तो क्या लेंगे, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो किसको किसको मिलेगा, टू एस कैपिटल और टू बीस कैपिटल। इसको हम लोग कौन सा रेशियो में निकालेंगे, हम लोग इसको देंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, ठीक है, यहाँ कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम लोग क्या मानेंगे कि ओल्ड रेशियो क्या हो गया, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या है यहाँ पर, इक्वली बांटते हैं, ठीक है, इक्वल यानी क्या हो गया 1:1। इन लोग जो है इसको बांट लेंगे, 1250 को इक्वली बांट लेंगे, यानी कि 1250 इंटू 1/2, 1250 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 625 और 625, ये निकल गया आंसर, ठीक है, इसको समझ गए। देख लो ऊपर वापस हमने क्या किया, हमने सबसे पहले इसके शेयर के हिसाब से निकाला वैल्यू ऑफ द फर्म, फिर माइनस किया हमने एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, प्लस हमने ऐड किया न्यू पार्टनरी कैपिटल, कितना आ गया 55,000, रिटर्न गुडविल कितना आ गया आपका 5000। ये निकालना आपके लिए एकदम आसान हो चुका है। वैल्यू ऑफ फर्म आई, तो फर्म में से पार्टनर की पूरे पार्टनरी कैपिटल को माइनस कर देंगे, तो आखिरकार क्या बचेगा, गुडविल बचेगा, क्या बचेगा, गुडविल ही बचेगा। अब गुडविल निकालना है हमको सी का शेयर का गुडविल, तो क्या निकालेंगे, फर्म गुडविल इंटू सी का शेयर। फर्म गुडविल कितनी आई 5000, सी का शेयर है 1/4 कितना आया 1250। अब 1250 किसको मिलेगा, ओल्ड पार्टनर को मिलेगा उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, तो यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या मानेंगे हम लोग, ओल्ड रेशियो क्या बन जाएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है। तो यहाँ पर सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 1250, ये एस कैपिटल टू बीस कैपिटल दे देंगे उनको सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, ठीक है, किसमें दे देंगे अपन, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। क्लियर हो गया। अब अपन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन खोज के लेकर आता हूँ। क्या लिखा हुआ है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स विद अ कैपिटल ऑफ 20,000 ईच। एक्स की और वाई की दोनों की कैपिटल कितनी है, 20,000 रुपये है, ठीक है, एक्स की है 20, वाई की कितनी है 20। दे एडमिट जेड फॉर 1/4 शेयर इनटू पार्टनरशिप, जेड ब्रिंग 30,000 हैज इज शेयर ऑफ कैपिटल। तो ये इसको देखते हैं हमको तुरंत समझ में आ जाता है कि वैल्यू ऑफ फर्म, वैल्यू ऑफ फर्म कितने निकल जाएगी, 32,000 लेकर आया, है ना, 32,000 लेकर आया, ये 32,000 लेकर आया, 1/4 का रेसिप्रोकल करेंगे 4/1, कितना हो जाएगा 32 इंटू कर देंगे अपन 4, ये हो गया अपना 1,28,000। तो मालूम है भाई लेस क्या करते थे अपन, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, ठीक है, प्लस क्या करते थे हम लोग, न्यू पार्टनरी कैपिटल, न्यू पार्टनर कैपिटल, ठीक है, इसको निकाल लेंगे अभी। अब क्या लिखा है देखो, द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोड क्रेडिट बैलेंस ऑफ 16,000 ऑन द डेट ऑफ जेड एडमिशन। जब जेड का एडमिशन हुआ ना, उस टाइम में 16,000 क्या था, क्रेडिट बैलेंस, मतलब प्रॉफिट था, प्रॉफिट था तो किसको मिलेगा, पार्टनर को मिलेगा, ठीक है। तो हमें क्या अलग से निकाल दिखा सकते हैं अपन, एडजस्टेड कैपिटल, ठीक है, यहाँ लिखिए ए, ये लिखिए अपन बी, ठीक है, इसको निकाल के दिखा देंगे। तो जो भी अपने को कैपिटल दिया हुआ है उसमें जोड़ देंगे अपन P&L अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। तो यहाँ पे कितना लिखा था कैपिटल, यहाँ पर कैपिटल है आपको गिवन है क्वेश्चन में 20,000 और 20,000, और P&L अकाउंट का यहाँ पे कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, कैसे बांटेंगे, उनके PSR के रेशियो में। PSR यहाँ पे क्या है, इक्वल है, यानी कि यहाँ पे क्या करेंगे अपन 16,000 को बांटेंगे इंटू 1/2 के रेशियो में, 16,000 को बांटेंगे 1/2 के रेशियो में, कितना हुआ 8,000, कितना हुआ 8,000, कितना हुआ 28,000, कितना हुआ 28,000, बस हो गया। तो मिल गया अपन को एडजस्टेड कैपिटल, 28 मिल गया ए का, 28 मिल गया बी का। नया पार्टनर आ रहा था 32,000 के लिए, प्लस कर देंगे 32,000, सबको ऐड कर देंगे, 28 दूनी 56, 56 और 2 58, 58 30 88, हो गया 88,000। तो 128 में से माइनस कर देंगे 88, तो आ जाएगा अपना 40,000। इसको हम लोग क्या बोलते हैं हिडन गुडविल। इसके लिए हमको पास करने क्या बोल रहा है, 40,000 आ गया, पास करने बोल रहा है अपन को जर्नल एंट्री, ठीक है, निकाल देंगे अपन जेड, अच्छा एक्स वाई जेड था क्या यहाँ पे क्वेश्चन में, एक्स वाई था ना, तो यहाँ पर अपन एक्स वाई लिखते थे,
ए पी की जगह क्या लिख देंगे एक्स और वाई। तो निकालेंगे जेड शेयर ऑफ गुडविल, निकल जाएगा फर्म गुडविल मल्टीप्लाई जेड शेयर। फर्म गुडविल कितना निकाले थे अभी अभी अपन यहाँ पर 40,000 और जेड का शेयर कितना था 1/4, कितना आ गया 10,000। इसको मिलेगा ए और बी को कौन सा रेशियो में, उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो यहाँ पर ए और बी का क्या लिखा था, सॉरी एक्स और वाई का शेयर लिखा था क्वेश्चन में, नहीं लिखा हुआ था। तो क्या मानेंगे इक्वल शेयर है 1:1 और सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी क्या मानेंगे ओल्ड रेशियो को मानेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो। एंट्री क्या करेंगे अपन, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना लिखे 10,000 टू एक्स कैपिटल और टू वाई कैपिटल, ठीक है, टू वाई कैपिटल। तो कॉन्सेंट्रेशन बांटेंगे अपन 1:1 में, कितना मिल जाएगा, इसको मिलेगा 5, इसको मिलेगा 5, है ना सिंपल। अभी कौन सा किया 36, चलो अब करते 37। थर्टी सेवन पीछे छूट गया, चलो ये है 37, ठीक है, क्वेश्चन 37। अच्छा बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है। चलो, प्रिया एंड दिव्या पार्टनर्स इन अ फर्म इन द रेशियो ऑफ 7:3 रिस्पेक्टिवली। चलो यहाँ पर रेशियो दिया हुआ है, पिछले किसी क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं था। देयर कैपिटल वर 160 एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली, ठीक है। दे एडमिटेड हिना इन द फर्म एज न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर फॉर फ्यूचर प्रॉफिट फ्रॉम 1 जनवरी 2018। हिना ब्रॉट 120 फॉर हर कैपिटल। इसको देखते ही 120 और 1/5 देखते हैं, मालूम चल जाएगा फर्म का वैल्यू। इन दोनों को देखते हैं मालूम चल जाएगा ओल्ड पार्टनर का कैपिटल, ठीक है। उसके अलावा हिडन को प्लस करेंगे तो मिल जाएगा न्यू पार्टनर का कैपिटल। यहाँ पे कुछ करने वो हिडन गुडविल निकालना है, वही एकदम सिंपल बेसिक क्वेश्चन है, आपको तो ऐसा क्वेश्चन होमवर्क में करना चाहिए। खुद मेरे से पहले आप सॉल्व करो, ठीक है। चलो पहले क्या लिखेंगे अपन, वैल्यू ऑफ फर्म, वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकल जाएगा, ये जो लेकर आया है 1/20 लेकर आया है, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन 1/20, ठीक है, रेसिप्रोकल कर देंगे 1,20,000, यानी कि आ जाएगा 5/1। निकल गया फर्म की वैल्यू, कितनी निकल गई 6 निकल गई फर्म की वैल्यू। माइनस क्या करेंगे अपन, एडजस्टेड ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, जैसा करेंगे अपन न्यू पार्टनर्स कैपिटल। कितना कितना दिख रहा है, ओल्ड पार्टनर की कैपिटल कितनी थी 160 और 1 लाख और ये 1/20, ठीक है। ये लिखा मैं 160 प्लस 1 लाख और न्यू पार्टनर कितनी थी 1/20, जोड़ देंगे 160 और 1 260, 260 और यहाँ पर 1 360, 380, ठीक है, 380 निकल गया। 6 लाख माइनस करेंगे अपन 380, कितना हो जाएगा यहाँ पर 2,20,000। ये क्या आ गया दोस्तों, ये आ गया हमारा हिडन गुडविल, ठीक है। उसके बाद हमको क्या निकालना था यहाँ पर, उसका शेयर, कितना शेयर था 1/5 शेयर था। तो चलो क्या नाम था पार्टनर का, प्रिया दिव्या, और नाम क्या था नई पार्टनर जो है हिना, हिना शेयर ऑफ गुडविल निकाल लेंगे अपन, हिनाज शेयर ऑफ गुडविल। ये फर्म गुडविल 22 है ना, पारो फर्म नहीं लिख रहा हूँ 2,20,000 बाय कितना था 1/5, तो 220 में से करेंगे 1/5, तो ये अपने आप आपको जो मिल जाएगा वो मिल जाएगा हिना का शेयर कितना मिल गया 44,000। इसे कौन लेंगे, ओल्ड पार्टनर लेंगे उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, ठीक है। तो क्या करेंगे अपन, हिनास कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना आ जाएगा 44,000, किसको मिलेगा टू ओल्ड पार्टनर को, क्या क्या नाम है ओल्ड पार्टनर, प्रिया और दिव्या, ठीक है। देखिए अपन टू प्रिया कैपिटल अकाउंट, टू लिखेंगे टू दिव्यास कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो बांट देंगे अपन 44,000 है, 44,000 है, उनका रेशियो 7:3 था, 7:3 को दिख रहा है 7:3, तो मल्टीप्लाई कर देंगे अपन 7/10, 3/10 हो गया सॉल्व, 0 0 कैंसिल, ठीक है। खाली अपन को क्या करना है, अपन को बस प्लस माइनस ही करना है, 4400 इंटू कर देंगे अपन 7, यह आ गया अपना 30,800। उसके बाद यहाँ इसको भी निकाल देंगे अपन, ये हो जाएगा 44 इंटू कर देंगे 3, ये आ गया 13,200, सिंपल। तो कुछ नहीं दिया तो ओल्ड रेशियो में को मान लेंगे अपन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, उसमें क्या कर देंगे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे,
कितना सिंपल है ना, आप खुद कर लेते हो तो ये आपसे आसानी से बन जाता, मेरे को जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, 38 भी कर लेते हैं। ए बी इक्वल पार्टनर है, उनकी कैपिटल दी हुई 30 और 10 दी हुई है, उन्होंने एडमिट किया सी को 1/4 शेयर के लिए, उसने लाया कितना, 15,000 लाया है। पुराना क्वेश्चन तो नहीं है ये, पुराना क्वेश्चन जैसा लग रहा है, मैं वहाँ चेक करके आता हूँ। है वही है जो पहले बन किए थे ना, क्वेश्चन नंबर 36 है ना। 36 पहला क्वेश्चन कौन सा था अपना, पहला जो क्वेश्चन था अपना 35 था ना, उसी का रिपीट हो गया है भूल से, है ना, मतलब मेरे से नहीं, बुक में ही ऐसा है। ठीक है, तो चलो अपना यहाँ तक हुआ खत्म हिडन रूट कॉन्सेप्ट। कोई भी आपको डाउट हो तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिए। थैंक यू सो मच।